कहानी की शुरुआत एक जगमगाते बड़े शहर से होती है, जहां रॉबिन नाम का एक नौजवान लड़का अपने दोस्त के साथ एक आलीशान शादी में शरीक हुआ था। चारों तरफ महफिल सजी थी, लेकिन रॉबिन की नजरें किसी और को ही तलाश रही थीं। उसकी निगाहें बार बार 40 साल की एक बेहद आकर्षक महिला पर जाकर टिक रही थीं। रॉबिन अपनी नजरों पर काबू नहीं पा सका और मौका पाते ही उस लेडी के पास जा पहुंचा। वह उसकी खूबसूरती और कातिलाना बदन की तारीफ करने लगा। उस महिला का नाम सारा था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो सारा ने रॉबिन को बताया कि उसका कारोबार बहुत बड़ा है, दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस चमक धमक के पीछे वह आज भी अकेली है। सारा की बातों में छिपे अकेलेपन को भांपते हुए रॉबिन उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। सारा भी मना नहीं कर पाती और दोनों एक दूसरे की बाहों में हाथ डालकर थोड़ी देर नाचते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से विदा ले लेते हैं, लेकिन सारा की कहानी में एक गहरा राज छुपा था। घर पहुंचते ही सारा किसी खास मुलाकात के लिए तैयार होने लगती है। वह अपने लवर के साथ वक्त बिताने वाली थी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए बेताब थी, लेकिन उसका लवर अब उसके जुनून से तंग आ चुका था। वह सारा से दो टूक कहता है, मैं तुम्हारी प्यास बुझाते बुझाते बुरी तरह थक चुका हूं। तुम इतनी ज्यादा गर्म हो कि तुम्हारी प्यास बुझाना किसी के बस की बात नहीं है। मुझे अब यहां से जाने दो। सारा उसे कुछ और दिन रुकने की मिन्नतें करती है, पर वह नहीं मानता। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, सारा का पागलपन हदें पार कर जाता है और वह अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार देती है। अगली सुबह सारा अपने ऑफिस में थी, पर उसका दिमाग काम में नहीं बल्कि रॉबिन की प्रोफाइल देखने में लगा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। रात होते ही वह अपने छोटे भाई विल्सन को बुलाती है और उसे रॉबिन की सारी जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपती है। विल्सन पहले तो मना करता है, लेकिन जब सारा उसे पैसों का लालच देती है तो वह फौरन मान जाता है। कुछ ही दिनों के भीतर विल्सन रॉबिन की पूरी कुंडली सारा के सामने रख देता है। एक दिन रॉबिन एक कैफे में बैठा था, तभी सारा वहां पहुंच जाती है। वह ऐसा नाटक करती है जैसे वह इत्तेफाक से वहां आई हो, जबकि हकीकत में यह उसका एक सोचा समझा जाल था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रॉबिन की पार्टनर मलीना वहां आ जाती है। रॉबिन सारा का परिचय मलीना से करवाता है। बातों बातों में सारा रॉबिन को एक बड़ा ऑफर देती है। वह कहती है, अगर तुम्हें काम की जरूरत हो तो तुम मेरे घर के मैनेजर बन सकते हो। इसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दूंगी। रॉबिन यह सुनकर दंग रह गया। इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक मैनेजर के काम के लिए? सारा उसे अपना नंबर देकर वहां से निकल जाती है। रॉबिन और मलीना एक ही घर में साथ रहते थे और उनका सपना था कि अच्छे पैसे जमा होते ही वे शादी कर लेंगे। जब रॉबिन ने मलीना को इस काम के बारे में बताया तो मलीना ने खुशी खुशी उसे सारा के यहां काम करने की इजाजत दे दी। अगले दिन रॉबिन पूरी तैयारी के साथ सारा के बंगले पर पहुंचता है। सारा का घर किसी महल से कम नहीं था, जिसे देखकर रॉबिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा खुद दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करती है। वह उसे पूरा घर दिखाती है और उसका काम समझाती है। रॉबिन का काम था घर की देखभाल करना, सफाई और खाने पीने का इंतजाम देखना। काम समझाने के बाद सारा ऑफिस चली जाती है। रात को जब वह वापस आती है तो वह रॉबिन को अपने साथ डिनर करने के लिए मजबूर करती है। खाना खाने के बाद रॉबिन घर लौटता है और मलीना को सारा की रईसी के बारे में सब कुछ बताता है। अगली सुबह जब रॉबिन काम पर पहुंचता है तो सारा ऑफिस निकलते समय उसकी पुरानी गाड़ी की तरफ इशारा करती है। वह कहती है, तुम मेरे लिए काम करते हो तो तुम्हारी गाड़ी भी शानदार होनी चाहिए। और वह रॉबिन के हाथ में एक महंगी और कीमती गाड़ी की चाबियां थमा देती है। रॉबिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन सारा का असली इरादा कुछ और ही था। उस रात सारा पूल के पास बैठकर रॉबिन का इंतजार करने लगती है। वह पूरी तरह तैयार थी कि आज वह रॉबिन के भीतर की गर्मी को जगाएगी। दरअसल उसने रॉबिन को नौकरी सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं दी थी, बल्कि वह चाहती थी कि काम के साथ साथ रॉबिन उसकी जिस्मानी प्यास को भी बुझाता रहे। रात का सन्नाटा गहरा चुका था और सारा आज एक सोची समझी साजिश के साथ तैयार थी। उसने आज बेहद कम और उकसाने वाले कपड़े पहने थे ताकि वह रॉबिन को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन रॉबिन अपनी धुन में पक्का था। सारा की इस कातिलाना अदा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। न तो वह उत्तेजित हुआ और न ही उसने सारा के बदन की तरफ नजर उठाई। सारा चाहती थी कि रॉबिन अब अपने घर जाना छोड़ दे और हमेशा के लिए उसी के पास रहने लगे, लेकिन रॉबिन ने साफ मना कर दिया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद रॉबिन अपनी लवर मलीना के साथ सुकून के पल बिता रहा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। फोन सारा का था। वह घबराई हुई आवाज में रॉबिन को बताती है कि कोई अनजान शख्स उसकी खिड़की तोड़कर भाग गया है और वह अकेले घर में बहुत डरी हुई है।
रॉबिन इंसानियत के नाते फौरन सारा के बंगले पर पहुंचता है। सारा उसे बताती है कि उसने पुलिस भी बुलाई थी, पर किसी का सुराग नहीं मिला। वह रॉबिन की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, अगर तुम इस घर में रहते तो किसी की हिम्मत नहीं होती यहां झांकने की भी। रॉबिन उसे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की सलाह देता है। सारा मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उसका जाल काम कर रहा था। अगली सुबह कैमरे लगाने वाला जॉन वहां पहुंचता है। जॉन असल में सारा से मिला हुआ था। वह सारा के कहे अनुसार रॉबिन के सामने झूठ बोलता है कि अंदर के कैमरे तो आज लग जाएंगे, लेकिन बाहर की सिक्योरिटी सेटअप में अभी कुछ दिन लगेंगे। रॉबिन को इस साजिश का अंदाजा नहीं था, इसलिए वह सारा की सुरक्षा की खातिर तब तक वहीं रुकने का फैसला कर लेता है जब तक कैमरे न लग जाए। जब रॉबिन यह बात मलीना को बताता है तो वह बुरी तरह चौंक जाती है। मलीना का दिल उसे रोक रहा था, लेकिन सारा की दी हुई मोटी सैलरी के आगे वह मजबूर थी। उधर जॉन ने घर के अंदर कैमरे फिट कर दिए थे। रात होते ही सारा रॉबिन को एक पार्टी में ले जाती है और घर लौटकर उसके साथ शराब पीने का माहौल बनाती है। मौका मिलते ही सारा रॉबिन के गिलास में एक नशीली दवा मिला देती है। नशे की उस गहरी धुंध में रॉबिन अपना होश खो बैठता है। अगली सुबह जब रॉबिन की आंख खुलती है तो वह खुद को सारा के बिस्तर पर नग्न हालत में देखकर सन्न रह जाता है। सारा उसके करीब आकर बड़े प्यार से कहती है, कल रात हमने बहुत मजे किए रॉबिन। रॉबिन को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वह बदहवास होकर अपने कपड़े उठाता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन सारा ने पहले ही उनके कुछ प्राइवेट फोटो खींच लिए थे, जिन्हें उसने फौरन मलीना को भेज दिया। जब रॉबिन घर पहुंचा तो मलीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने वे तस्वीरें देख ली थीं। रॉबिन चीख चीख कर सफाई देता रहा कि वह नशे में था और उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मलीना का भरोसा टूट चुका था। उसने रॉबिन को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। टूटा हुआ रॉबिन वापस सारा के घर आता है और अपना सामान समेटने लगता है। वह इस गंदी नौकरी को लात मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, सारा का पागलपन फिर जाग उठा। उसने रॉबिन को जोर से धक्का दिया, जिससे रॉबिन सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। जब रॉबिन को होश आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सारा ने उसे एक गुप्त कमरे में कैद कर लिया था। अगली सुबह परेशान मलीना रॉबिन के दोस्त विंस के पास जाती है, पर रॉबिन वहां नहीं था। मलीना बार बार फोन करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वह हार मानकर सारा के घर पहुंचती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। अंदर लगे कैमरों की मदद से सारा देख लेती है कि मलीना आई है। रॉबिन अंदर से मलीना को बचाने के लिए चिल्लाता है, पर वह कमरा साउंड प्रूफ था। उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। सारा दरवाजा खोलती है और मलीना के सामने एक नया सफेद झूठ बोलती है। वह कहती है, हम दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन रॉबिन मुझसे मोटी रकम मांगने लगा। जब मैंने मना किया तो वह 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ गया। मलीना को यकीन नहीं होता तो सारा उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें एक लड़का घर से बाहर जा रहा था, पर उस लड़के का चेहरा साफ नहीं था। सारा की इन बातों ने मलीना के मन में शक का बीज बो दिया था। रात का सन्नाटा गहराते ही सारा उस कैद खाने में रॉबिन के पास पहुंचती है। उसके इरादे अब पूरी तरह साफ थे। वह रॉबिन को सीधे शब्दों में धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी प्यास नहीं बुझाई तो मैं तुम्हारी मलीना को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। बस मेरा ख्याल रखो और बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। रॉबिन मलीना से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए अपनी प्रेमिका की जान बचाने की खातिर वह सारा की हर बात मानने को मजबूर हो जाता है। वह भारी मन से सारा की हवस को शांत करने लगता है। अगली सुबह सारा अपने भाई विल्सन के पास पहुंचती है। वह विल्सन को एक खौफनाक काम सौंपती है। उसे एक जान लेनी थी। विल्सन शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही सारा उसे मोटे पैसों का लालच देती है, वह इस खूनी खेल के लिए तैयार हो जाता है। उधर रात के वक्त मलीना के घर पर रॉबिन का दोस्त विंस मौजूद था। दोनों मिलकर रॉबिन का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी घर के बाहर विल्सन की गाड़ी आकर रुकती है। जैसे ही विंस कचरा फेंकने के लिए बाहर कदम रखता है, विल्सन उस पर जानलेवा हमला कर देता है और विंस की मौके पर ही मौत हो जाती है। विंस की चीख सुनकर मलीना बाहर दौड़ती है। विल्सन उसे भी अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मलीना किसी तरह बचकर घर के अंदर भागती है और फौरन पुलिस को कॉल कर देती है। पकड़े जाने के डर से विल्सन वहां से रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस मलीना के घर पहुंचकर पूछताछ शुरू करती है, जहां मलीना सीधे तौर पर सारा पर शक जताती है। दूसरी तरफ विल्सन गुस्से में तमतमाया हुआ सारा के पास पहुंचता है। वह सारा पर चिल्लाता है कि उसने उसे विंस के बारे में क्यों नहीं बताया था। सारा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन विल्सन अब कत्ल और मलीना से हुई हाथापाई के बदले अतिरिक्त पैसों की मांग करता है।
सारा पैसे देने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसका मुख्य निशाना यानी मलीना अभी भी जिंदा थी। विल्सन गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन में गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। इसी छीना झपटी में अचानक गोली चल जाती है और विल्सन की जान चली जाती है। अपने सगे भाई की मौत का सारा गुस्सा सारा रॉबिन पर निकालती है और वह बेरहमी से रॉबिन की टांग तोड़ देती है। अगली सुबह पुलिस सारा के दरवाजे पर दस्तक देती है। वे विंस की हत्या और रॉबिन के गायब होने को लेकर सवाल करते हैं, लेकिन सारा बड़ी चतुराई से झूठ का जाल बुनती है। पुलिस उसकी बातों को सच मानकर वहां से चली जाती है, लेकिन मलीना का शक अभी भी बरकरार था। वह सारा के घर के बाहर छिपकर नजर रखने लगती है। जैसे ही सारा किसी काम से घर से बाहर निकलती है, मलीना चुपके से बंगले के अंदर दाखिल हो जाती है। उसे पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह खुद तलाशी लेने लगती है। उधर सारा अपने फोन के जरिए कैमरे में देख लेती है कि मलीना उसके घर के अंदर घुस चुकी है। वह फौरन वापस लौटती है। मलीना जैसे ही उस तहखाने तक पहुंचती है जहां रॉबिन कैद था, सारा पीछे से उस पर हमला कर देती है। दोनों औरतों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। काफी देर तक चली इस लड़ाई के अंत में मलीना हिम्मत दिखाते हुए सारा पर भारी पड़ती है और उसे बेहोश कर देती है। कहानी के अंत में मलीना रॉबिन को आजाद करा लेती है और दोनों फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने किए की सजा पाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। इसी के साथ इस खौफनाक और जुनून से भरी कहानी का अंत हो जाता है। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।